ओम शांति। स्वयं को देखते हुए स्वयं को स्मृति दिलाई। इस दुनिया में जब आए तो कुछ भी लेकर नहीं आए, और इस दुनिया से जब जाएंगे तो इस दुनिया का कुछ भी लेके नहीं आएंगे, जाएंगे। इस संसार में जो मिला वो इसी संसार में छोड़ देना है। तो एक एक चीज जो भी मिली है उनको भूलते जाएं। मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं, कोई रिश्ते नहीं, दूर दूर तक जो भी कुछ मेरा दिख रहा है वो कुछ भी मेरा नहीं। भूलते जाएं। ना मेरा कोई घर है, ना मेरे कोई संबंधी हैं, ना मेरी कोई चीजें हैं। भूल जाएं कुछ टाइम के लिए। ये जो शरीर दिख रहा है ये भी मेरा नहीं, इसको भी भूल जाए। नाम, पद, पोजीशन सब कुछ भूल जाए। बिल्कुल अकेले हो जाएं। स्थूल रूप में कुछ भी मेरे पास नहीं है। जिस तरह से पिछले जन्म का कुछ याद नहीं, ऐसे इस जन्म का भी सब कुछ भूल जाएं। जैसे सब कुछ मिला था और अब सब कुछ छूट गया। एक एक चीज जो भी मिली सब छोड़ दी। सारे आधार हट गए। मैं निराधार आत्मा, बस मैं आत्मा बिंदु। कोई कहानी नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं। बस मैं निराकार आत्मा। निराकारी वतन,
निराकारी बाबा। मेरी अपनी दुनिया, मेरा अपना घर, बस ये निराकारी दुनिया। अब देखिए कितना सुकून है इस एहसास में कि कुछ भी मेरा नहीं, ना कोई खोने का डर, ना कुछ पाने की इच्छा। सब साधनों से ही परे हो गए, सब इच्छाओं से परे हो गए। इस आत्मा स्थिति में ही कितना आनंद है, कितना सुख है। जैसे सारे बोझ मिट गए, और मैं आत्मा एकदम हल्की, अपने अनादि सत्य में। ये मेरा सत्य है, इसी सत्य में सदा रहना है। सारे आधारों को छोड़कर निराधार रूप में रहना है। इसी स्थिति में अगर रहेंगे और सामने वाले को भी ऐसा ही देखेंगे, तब हम वो दे पाएंगे जो बाबा हमें दे रहा है। इसी स्थिति में रहकर हम सबकी सेवा कर सकते हैं। जिस कार्य के निमित्त भगवान ने बनाया वो कार्य कर सकते हैं। जिस दिन से हम बाबा के बने, हमारी लौकिक पहचान तो खत्म हो गई ना। अब तो हम अलौकिक हैं
और अगर अभी भी लौकिक में जी रहे हैं तो दर्द और तकलीफ और जो युद्ध चलता है मन के अंदर वो चलता रहेगा। सारी दर्द, सारी उलझने देभान की स्मृति में है। जब अपनी इस आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में, जिसमें मेरे पास कुछ नहीं, कोई देह की स्मृति नहीं, ये सबसे पावरफुल स्थिति है। और इस स्थिति को बनाने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ताकि ये सेकंड में अनुभव हो, जब चाहे तब सारे आधार छोड़ सके। इस पोजीशन में रहकर अब देखो देह की दुनिया को, देह के संबंधों को, देखिए एक एक संबंधी को अपने सामने। क्या वो अभी भी इतने ही अपने लग रहे हैं? मन के क्या भाव प्रकट हो रहे हैं? विनाशी शरीर दिखते हुए नजर किस पे है? अविनाशी आत्मा पर या विनाशी शरीर पर? वो संबंध अपना लग रहा है या आत्मा अपनी लग रही है? एक एक संबंध को देखते हुए मन के भाव को जरूर देखें।
अगर अभी भी देह के भान ही जागृत है, देह के संबंध, यही मैं और मेरापन, तो हमने सारे आधारों को पकड़ा है। इसीलिए बस अब सबको निराकार बिंदु देखे जो खुद को देख रहे हैं। विनाशी शरीर है ही नहीं और नजर बस अविनाशी पर। देखिए, इस दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं उन सब के शरीर नहीं है, बिना शरीर के उनको देखें। इस संसार में चमकती मणियों को देखें। सबसे पहले परिवार के लोगों को देखें, शरीर नहीं, बस चमकती मणि। शरीर दिख रहे हैं लेकिन देखते ही देखते गायब भी हो रहे हैं और बस मणि चमक रही है। अब घर में शरीरों को घूमता नहीं देखें, मणियों को घूमता देखें। सात गुणों का पुंज, सात गुणों की मणि। और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब सारे संसार की आत्माओं को ऐसे ही देखें। संसार में कोई शरीर नहीं दिख रहा, बस आत्मा मणियां घूम रही हैं। मणियों का संसार हो गया है। अब देखें कि अब उन मणियों ने फिर से शरीर धारण कर लिए। अब आपकी नजर किस पे है? शरीरों पर या फिर वही छिपा हुआ सत्य आत्मा मणि? अब शरीरों के सात मणियों को देखें। जैसे ही आत्मा मणि को देख रहे हैं, शरीरों की कहानी होते हुए भी बस ध्यान आत्मा मणि पर है। और जब आत्मा मणि को देख रहे हैं तो किसी की कोई शरीर से जुड़ी कहानी, बातें, संस्कार, स्वभाव कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
बस आत्मा बाबा का बच्चा है, मेरे समान है, 7 गुणों का पुंज है। दिव्य अलौकिक है। अब पार्ट को बदलता देखे। हर एक कोई ना कोई मुखौटा व देह रूपी चोला पहनकर बात कर रहा है, पर मेरी नजर किस पर है? पार्ट पर या आत्मा पर? मैं किसको देखकर बात कर रही हूँ? जो मेरा भाव होगा, जो मेरी दृष्टि होगी, वही दूसरे तक जाएगी। अगर मैं खुद ही देह के भान में हूँ तो मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। मुझे तो बाबा ने इनका सेवाधारी बनाकर भेजा है। सेवाधारी अगर खेल में फंस गया तो सबको कैसे निकालेगा? इसीलिए आज दिन भर सबको आत्मा मणियों के रूप में देखना है। शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर के भान में सब बातें कर रहे हैं, नाम रूप के चोले पहने हैं, मुखौटे पहने हैं, पर आप मुखौटे के पीछे जो है उसको देख रहे हैं, जो एकदम शांत है, जो एकदम प्योर है, पवित्र है। महान है, भगवान के बच्चे हैं, मेरे आत्मा भाई हैं, मेरे समान हैं, कोई अंतर